अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप एकदम से घर के कामों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती हैं? कई बार तो समझ ही नहीं आती कि घर का काम कहाँ से स्टार्ट किया जाए और कहाँ पर ख़त्म किया जाए। घर का थोड़ा सा काम कंप्लीट करने के बाद जिस्म का थक जाना, अपनी एनर्जी को एकदम से लो होते फील होना, और जब सब काम नहीं हो पा रहे तो एकदम से गुस्सा आ जाना। और वो गुस्सा किस पर निकलता है? या तो बच्चों पर या अपने हस्बैंड पर। ऐसे होता है ना आपके साथ? आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपको घर के कामों को ना सिर्फ एफिशिएंटली कंप्लीट करने में हेल्प करेंगी बल्कि इस सिचुएशन से भी बाहर आने में हेल्प करेंगी। कोई भी पार्टी है या त्यौहार है, सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए काम बढ़ता है तो वो घर की खवातीन के लिए। एक हाउसवाइफ के लिए, एक होम मेकर के लिए घर का काम डबल से ट्रिपल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने लगती हैं, एग्जॉस्टेड फील करने लगती हैं, और इसके अलावा कई बार हाफ वे जाकर हम ओवरवेल्म्ड फील करने लगती हैं, जिसकी वजह से ना तो घर का काम बल्कि किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहता है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में भी हेल्प करेंगे बल्कि आपको ओवरवेल्म्ड होने की बजाय आपको अनस्टॉपेबल कर देंगे। आप घर के कामों को शौक से करने लगेंगी। नंबर 1, कंट्रोल योर एक्शन एंड एटीट्यूड। ये आपकी लाइफ में सुकून लेके आने के लिए सबसे पहली की है। हर फैमिली का एक डिफरेंट सिस्टम होता है और हमने अपनी फैमिली का सिस्टम किस तरह से सेट कर रखा है ये हमें मालूम है, और हमने सिस्टम को सेट किस तरह से करना है ये भी हम पर डिपेंड करता है। जब बच्चे प्ले करते हैं प्ले रूम में या आपके लिविंग एरिया में टॉयज वगैरह यहाँ वहाँ फैला देते हैं, उन पर चीखने चिल्लाने के बजाय, अपनी एनर्जी उन पर ज़ाया करने के बजाय अगर आप प्यार से उनसे कहेंगी तो वो बच्चे आपकी बात भी मानेंगे। लेकिन अगर बच्चे बात नहीं मानते हैं या आपके बच्चे छोटे हैं, वो इस बात को समझते नहीं हैं, तो आप बच्चों पर चीखने चिल्लाने की जो एनर्जी वेस्ट करेंगी उससे बेहतर है कि आप वो टॉयज खुद से उठा के रख लीजिए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका काम आपकी मर्जी से होगा, दूसरे नंबर पर आपकी एनर्जी सेफ होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। जब आपके फैमिली मेंबर्स खाना खा रहे होते हैं तो आप उनको सर्व करती हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली में ये सिस्टम सेट कीजिए कि जब खाना खा चुकेंगे तो सभी अपने बर्तन उठाकर सिंक तक रखेंगे। स्पेशली आप अपने छोटे बच्चों को ये आदत सिखाइए ताकि आपके लिए भी आसानी रहे और बच्चे भी सीख सकें। और अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपका साथ देते हैं तो ठीक है, अगर आपके फैमिली मेंबर्स इस बात को इग्नोर करते हैं, खाना वगैरह वहाँ पर खाकर बर्तन डाइनिंग पर ही छोड़ देते हैं, आपको क्या होगा कि गुस्सा आएगा। गुस्से में आप चीखने चिल्लाने लगेंगी, अपनी एनर्जी आप गुस्से में सारी ज़ाया कर देंगी। अगर आपको मालूम है कि आपने सारा काम खुद ही करना है तो चीख चिल्लाकर अपनी एनर्जी को क्यों ज़ाया करना? क्यों ना खामोशी से उन बर्तनों को उठाया जाए और सिंक तक ले जाया जाए, और सिंक के पास अपने मोबाइल को रख के कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम लगा लीजिए, कोई वीडियो लगा लीजिए, कोई क्लीनिंग मोटिवेशन की वीडियो लगाकर साथ साथ वो वीडियो सुनिए, देखिए और अपना काम करती चलिए। देखिए, आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका जहन भी बटा रहेगा, और आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपने इतना सारा काम इतने कम वक्त में कर लिया है। नंबर 2, मोटिवेट योरसेल्फ। अगर आपको ज़्यादा काम करने में दिक्कत होती है, आप ओवरवेल्म्ड फील करने लगती हैं, या आपको लगता है कि अभी नहीं बाद में कर लूँगी, और आपको वो काम करना भी आज अभी इसी वक्त है, तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आप यूट्यूब में कोई वीडियो लगा लीजिए, टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियोस होती हैं, आप वहाँ पर देख लीजिए, क्लीनिंग मोटिवेशन की वीडियोस देख लीजिए, कोई बुक रीड कर लीजिए, इंस्टा पर कोई रील देख लीजिए। देखिए, मैं वैसे तो खुद ही आप लोगों से कहती हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहें, लेकिन कई बार सोशल मीडिया के पास होना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। जब आप मोटिवेट होंगी तो आपका भी दिल चाहेगा कि आप भी ये काम करें। या जब आप अपना काम स्टार्ट करने लगें, फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ड्री की है और आपकी बास्केट फुल है, ड्राई हो चुकी है सारी लॉन्ड्री, लेकिन आपको वो तय करने को दिल नहीं चाह रहा, आप कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लगाइए जिसे आप देखती जाइए और साथ साथ आप अपने जितनी भी लॉन्ड्री है उसे तय करके रख लीजिए। किचन का कोई काम है, अगर आपने डिशेस करनी है तो कोई ऐसी वीडियो लगाइए जहाँ पर किचन क्लीनिंग हो रही हो, वो आपको मोटिवेट करने में हेल्प करेगी। क्योंकि कई बार हमें मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हमें कोई मोटिवेट करता है तो हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 3, मैजिक ऑफ 10 मिनट्स।
मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी बहुत बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर आप अपने घर में हर रोज सिर्फ 10 मिनट डस्टिंग को दें, ये ज़रूरी नहीं कि एक रूम में 10 मिनट दिए हैं, दूसरी रूम में भी आप 10 मिनट स्पेंड कर रही हैं, सिर्फ 10 मिनट। अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में 3 रूम्स हैं तो 3 मिनट्स 2 रूम्स को दे दीजिए। जो सबसे बड़ी रूम है उसमें 4 मिनट्स ऐड कर लीजिए। इस तरह से आपके 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। टाइमर भी सेट कर सकती हैं, आप अंदाजे से भी काम कर सकती हैं। अपने घर में एवरीडे जब आप डस्टिंग करेंगी तो आपको ना तो वीकली रीसेट की जरूरत पड़ेगी, ना आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी। इस तरह अगर आप अपने घर का सिस्टम सेट करेंगी तो ना तो आप थकेंगी घर के काम करके और ना ही आपको गुस्सा आएगा। नंबर 4, ट्राई टू एंजॉय योर वर्क। अगर आप घर का काम कर रही हैं तो ज़बरदस्ती अपने आप को घर के कामों में मत लगाइए। आप अपने काम को एंजॉय करके करने की आदत डालिए। जैसा कि फिर एक बार यही बात दोहराऊंगी, फॉर एग्जांपल आपने अगर लॉन्ड्री की है तो आपके पास बड़ी सी बास्केट है, वो बास्केट फुल ऑफ लॉन्ड्री है, आपको वो सारे के सारे कपड़े तय करके रखने हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही कि इतने सारे कपड़े तय मैं किस वक्त करूं। शाम के टाइम या रात को जब आप किचन का काम कंप्लीट कर लें, आप अपनी लॉन्ड्री बास्केट को लिविंग रूम में ले आइए, आप टीवी ऑन कीजिए और टीवी में कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम लगा लीजिए, अपने फेवरेट कोई ड्रामा लगा लीजिए, मूवी लगा लीजिए, साथ साथ उसे देखती रहिए और साथ साथ आप अपने कपड़े फोल्ड करती रहिए। इससे आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगी और आपका वक्त भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा। अगर आपको कोई पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है आप वो ऑन कर लीजिए। अगर आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है तो रेडियो ऑन कर लीजिए। कुछ भी अपने पास लगा लिया करें जहाँ पर आपका जहन बटा रहे। आप अपनी लॉन्ड्री को बआसानी फोल्ड भी कर सकेंगी और आप थकेंगी भी नहीं। लॉन्ड्री के अलावा अगर आपने बहुत सारे बर्तन धोए हैं, जैसा कि अभी ईद थी और ईद पर मेहमानों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। अगर डिश वॉशर नहीं है तो हाथों से धोने पड़ते हैं। जब हम बर्तन धो लेते हैं तो उनको सुखाकर उनकी जगहों पर रखना एक बिग टास्क लगती है। तो आप अपने पास कुछ मोटिवेशनल ऑन कर लीजिए, उसको साथ साथ देखती चलें, सुनती चलें और अपना काम करती चलें। इसके अलावा किचन क्लीनिंग में, बाथरूम क्लीनिंग में जब भी आपको लगता है कि काम करने को दिल नहीं चाहता तो आप अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम ऑन कर लिया करें या पॉडकास्ट ऑन कर लिया करें। मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना करें। आप जब मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे तो बिलीव मी आप अपने घर का काम भी कंप्लीट कर लेंगे, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको मालूम भी नहीं होगा कि कितने वक्त में आपने अपने घर का काम क्विकली फिनिश कर लिया है। नंबर 5, पावर ऑफ टेलिंग योरसेल्फ यू कैन डू इट। मैं हमेशा अपने साथ ये करती हूँ। जब मैं ओवरवेल्म्ड फील करने लगती हूँ, जब मुझे दिल चाहता है कि अभी इसके बाद मुझे काम नहीं करना है, अभी मैं आराम से बैठने वाली हूँ, तो मैं अपने आप को हमेशा कहती हूँ कि यू कैन डू इट और मैं उठ खड़ी होती हूँ अपने घर के कामों के लिए। क्योंकि मैं एक फुल टाइम वर्किंग वुमेन होने के साथ एक यूट्यूबर भी हूँ। वीडियोस को शूट करना, अपनी टीम को एडिटिंग के लिए देना, फिर दोबारा से वॉइस ओवर करना और अपनी टीम के साथ वर्क करने के लिए भी मुझे टाइम चाहिए होता है। सभी टाइम्स को अच्छे से मैनेज किस तरह से करके चलती हूँ मैं, उसके लिए मुझे हमेशा ये कहना पड़ता है कि यू कैन डू इट। जब थक जाती हूँ कई बार घर के कामों के लिए और कई बार अपनी जॉब से जब वापस आती हूँ तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि घर के काम किए जाएं या यहाँ से उठकर पानी का ग्लास लेकर भी पिया जाए, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को उठाना पड़ता है, कामों के लिए रेडी करना पड़ता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को मोटिवेट किया जाए और अपने आप को प्रेज करते हुए कहा जाए कि यू कैन डू इट। देखिए ये बहुत बड़ा पावरफुल वर्ड है। आप अपने आप को जब खुद पावर देकर उठाएंगी तो यकीन मानिए आपको घर के काम करने में कभी भी थकावट नहीं होगी। नंबर 6, चूज एवरीडे मिनी प्रोजेक्ट्स। हमारे घरों के काम की सर्कल नेवर एंडिंग सर्कल है। ऐसे काम जो आपको लगता है कि वीकेंड पर बहुत ज्यादा आपका टाइम लेंगे या आप करके थक जाएंगी, तो क्यों ना पूरे वीक में हर रोज मिनी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाएं। जैसा कि अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है तो एक दिन बेडशीट चेंज कर लीजिए। जो बेडशीट आपने चेंज की है उसे आप लॉन्ड्री में रख दीजिए। जिस दिन आप लॉन्ड्री करेंगी उस दिन आप वो पैडिंग्स वॉश कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास वॉश्ड ज़्यादा सारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें आपने प्रेस करना है तो उनके डिफरेंट सेक्शन करके रख लीजिए। एक दिन एक सेक्शन प्रेस कर लिया, फिर 1-2 दिन का गैप करके दूसरा प्रेस कर लिया। इसके अलावा एक दिन ऐसा रख लीजिए जिसमें आप वॉशरूम बाथरूम्स क्लीन कर लिया करें। एक मिनी प्रोजेक्ट में रख लीजिए अपने किचन डाइनिंग रूम के फ्लोर्स को डीप क्लीन करना। इसके अलावा मिनी प्रोजेक्ट्स में रख लीजिए डाइनिंग टेबल्स, चेयर्स को क्लीन कर लेना। फिर मिनी प्रोजेक्ट कर लीजिए जैसा कि रेफ्रिजरेटर को क्लीन कर लेना। ऐसी छोटी छोटी टास्क को कंप्लीट किया करें जो आपके कामों को ईजी कर सकें। इस तरह से आपके काम भी नहीं बढ़ेंगे और आपके लिए सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपकी डीप क्लीनिंग नहीं आपको करनी पड़ेगी। नंबर 7,
अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। यहाँ पर ये बात करना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे तो हमारी मदद नहीं करते हैं, हमने बच्चों को क्या सिखाया, बच्चे ये कर रहे हैं, या हमारे हस्बैंड हमें हेल्प नहीं करते। इन चीज़ों से दूर रहिए। आप ये सोचिए कि अगर आपके हस्बैंड काम से थके हारे वापस आए हैं, आप घर में हैं, आपने घर के काम किए हैं। मैं जानती हूँ कि घर के काम करना इजी नहीं है, लेकिन देखिए हस्बैंड जो मर्द लोग हैं उनकी नेचर है कि जब वो बाहर से आते हैं तो उनको थोड़ी देर आराम चाहिए होता है। क्या मालूम उन्होंने बाहर ऑफिस में क्या क्या चीज़ फेस की है, किस तरह के लोगों से उनका पाला पड़ा है, अगर वो फ़ोन पर होते हैं तो कैसे लोगों से बात की है, अगर वो ऑनलाइन वर्क करते हैं तो आगे क्या पता किस तरह का उन्होंने काम किया है। तो ऐसी सिचुएशन को ना हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो इंस्टेड नेगेटिव सोचने के आप उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए और अपने हस्बैंड का साथ देते हुए उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करें। और अगर कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ आपके जहन में आए भी तो उसको फ़ौरन से निकाल दीजिए। और अगर आपके पास कोई नेगेटिव लोग आते हैं, बैठते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली अपने पास से हटाइए, क्योंकि नेगेटिव लोग हमेशा आपके दिमाग को ख़राब करते हैं। व्लॉग को एंड करने से पहले यहाँ एक तो क्वेश्चंस थे, उनका आंसर देती चलूँ। ये जो बीड्स हैं इनके बारे में मुझे एक सिस्टर ने पूछा था कि आपने ये बीड्स किस तरह से लगाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप अगर इस वीडियो को स्लोली देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि बीड्स कितनी आसानी से लग गए हैं। मैंने धागा सबसे पहले नीचे से इसका निकाला है और उसके बाद उसमें बड़ा वाला बीड डाला है और फिर छोटा बीड, और फिर छोटे बीड को छोड़ते हुए बड़े बीड के अंदर से दोबारा से सुई को घुमाकर मैं नीचे की तरफ ले गई हूँ और वहाँ पर नीचे से जाकर मैंने उसको नट लगा दी है। इसी तरह से घुमाते हुए मैं सारे बीड्स को लगा लूँगी। और इसके अलावा एक और सिस्टर हैं, उन्होंने मेरी एक शॉर्ट पर आयन के बारे में पूछा था, तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की है। यहाँ पर ये 2 आयन्स हैं जो मैंने लिडल से ली हैं। दोनों आयन्स के मैं मॉडल भी यहाँ पर शो कर रही हूँ और ये दोनों आयन्स के नेम भी यहाँ पर शो कर रही हूँ। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकती हैं, शायद आपको ऑनलाइन मिल जाए। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछती हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये ब्लैक आयन बहुत बेस्ट है। मेरी लाइफ की आज तक जितनी भी मैंने आयन्स बाय की हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट आयन ये है। नॉर्मल आयन्स में से पानी निकलने लगता है और स्टीम ज़्यादा कई बार देने लगती है, कई बार कम होने लगता है। ये खुद ब खुद अपने स्टीम लेवल को सेट कर लेती है। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।